अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे हमारे मुआशरे में एक ऐसा नासूर जन्म ले रहा है जिसकी ने हमारी मेंटेलिटी को खोखला कर दिया है। अनपढ़ तबका तो एक तरफ, इस वक्त पढ़ा लिखा तबका भी बहुत सारा इसकी लपेट में आ चुका है। और ये एक ऐसी हरकत है, मैं समझता हूँ कि इंसान का मुर्दार गोश्त खाने के मुतरादिफ है। वो हरकत वो आदत क्या है? वो हरकत वो आदत ये है कि जब हम दूसरे को टॉर्चर करके, साइकोलॉजिकली तौर पे डिस्टर्ब करके, उसे नुकसान पहुँचा के, उसको नीचा दिखा के एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो ये होता है कि चलो थोड़े मज़े ले लेते हैं। ये जो मज़े लेने का ताल्लुक़ है, हम दूसरों को अपने आप को बरतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं इस फ़िक्रे के चलो थोड़े मज़े ले लेते हैं। पहले मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग इस चीज़ में ज़्यादा नहीं थे, जबकि आज के दौर में मुझे देखने के अंदर आ रहा है कि जितने भी चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, वकील है, कोई 17-18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, CSP ऑफिसर हैं, PMS किया हुआ है, जितने भी पढ़े लिखे हैं तो दूसरे को डिग्रेड करते हैं, दूसरे की वैल्यू को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं और जानबूझ के तीली लगा के और कहते हैं चले थोड़े मज़े लेते हैं। दूसरे जब जितना टॉर्चर होते हैं, जितना डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें लगता है हमें उतने मज़े आ रहे हैं। हमारा जो ये मज़े लेने का ताल्लुक़ है, ये चीज़ कितनों की ज़िंदगियों को ख़राब कर रहा है, कितनों की लाइफ को तबाह किया हुआ है, कितनों की मेंटली तौर पे टॉर्चर किया हुआ है, कितने लोग इसकी वजह से सारी सारी रात अपनी नींदों को हराम किए हुए हैं। लेकिन हमें तो एक ही बात सूझती है और हम इसको बड़ा नॉर्मल समझते हैं, और वो ये एक्चुअली थोड़े मज़े ले लेते हैं। दूसरे जितने डिग्रेड हो रहे होते हैं, हम कहते हैं जो हमें उतने मज़े आ रहे हैं। जितना उसकी वैल्यू ख़त्म होती है, हम कहते हैं जो उतने मज़े आ रहे हैं। ठीक है, मज़े ले लें, लेकिन याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जो कानून है, उस कानून को आप बदल नहीं सकते। मसलन कैसे? नंबर एक बात तो आप हमेशा याद रखें, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन यशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। जब हम समझते हैं ना कि दूसरों को जिल्लत हम दे रहे हैं दूसरों को टॉर्चर करके, तो गलत समझ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया इज़्ज़त जिल्लत मेरे इख्तियार में है, मैं चाहूँगा बादशाह को फ़कीर कर दूँगा, फ़कीर को बादशाह कर दूँगा। और दूसरा लॉजिक मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि हदीस का मफ़हूम है कि हर अरूज़ को जवाल और जवाल को अरूज़ टकरना है। और अरूज़ को जवाल कब आता है? जब वो मज़े लेना शुरू कर दें, जब वो दूसरों को डिग्रेड करना शुरू कर दें, जब वो अपने आप को फ़िरौन समझ ले, तो फिर वो उस अरूज़ को जवाल आ जाता है। और ये हदीस का मफ़हूम है कि अरूज़ को जवाल, जवाल को अरूज़ आता रहेगा ताकि क़यामत तक आता रहेगा। तीसरा ये कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी नोट करना कि अगर आप लोग किसी दूसरे को अपने मातहत को या अपने से अपने या किसी दूसरे बंदे को ज़बरदस्ती नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा फ़र्द मौजूद होता है जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नीचे ना दिखाया जाए, मेरी वैल्यू रहे, तो फिर दूसरों को इज़्ज़त आप भी देना सीखें। जब आप दूसरों को इज़्ज़त देना सीखेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके ऊपर डिग्रेड नहीं करेगा। मैंने 10वीं दफ़ा इस चीज़ को नोट की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मैं समझता हूँ कि मेरी सिलेक्शन ऑफ गॉड है, अल्लाह का इंतखाब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मुझे मेरे डिपार्टमेंट में, मुझे मेरी फैमिली में, सोसाइटी में, ख़ानदान में, हर जगह बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाजा है। और इस इज़्ज़तों की मिसाल यहाँ तक ले लें कि मैं अपनी सालगिरह को 20-20, 25-25 दिन तक सालगिरह चलती है। यहाँ बताने का मकसद मेरी तारीफ़ नहीं है, यहाँ बताने का मकसद ये है कि मुझे ये सब कैसे मिली हैं। मैंने एक चीज़ के ऊपर नोट किया और मुझे ये सब चीज़ें मिल गई, और वो क्या है? मैं दूसरों को इंतहा की मोहब्बत देता हूँ, दूसरों को इंतहा की रिस्पेक्ट देता हूँ, हर बंदे को इज़्ज़त देता हूँ, जो इज़्ज़त के काबिल है या नहीं है, मैं तो सबको इज़्ज़त देता हूँ। अब चूँकि सबको इज़्ज़त दी जा रही हैं, तो उसकी वजह से मेरी अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा हो रही है। याद रखें, आप छोटा बने या बड़ा बने, आप कमतर बने या आला बने, आप नकल बने या असल बने, आप ज़बरदस्ती अपने आप को आला कर लें, दूसरों को ज़बरदस्ती डिग्रेड कर दें, लेकिन एक न एक दिन आता है कि जिस दिन आपकी असलियत और आपकी औकात लोग समझ आते हैं। और लोग समझ आते हैं भाई आप असल थे नकल थे, लोग समझ आते हैं भाई आप इतने थे नहीं जितने बन के दिखा रहे थे, लोग समझ आते हैं भाई आपका नकली चेहरा ज़्यादा था, लोग समझ आते हैं कि
आपकी सिर्फ बातें ही बातें थी और आप हकीकत में कुछ भी नहीं थे। तो इसीलिए याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जो निज़ाम है, कायनात का जो कानून है, उसे हम चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पढ़े लिखे लोग उसको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं जी देखा मैंने उसको जलील कर दिया, देखा जी मैंने अपने आप को इज़्ज़त बख्श दी। ओ भाई तेरे चाहने से इज़्ज़त और जिल्लत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मर्ज़ी। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन यशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह की ज़ात कादिर है, तेरे इख्तियारात के अंदर इज़्ज़त और जिल्लत किसने रख दी है? वो जो बादशाहों को फ़कीर करता है, फ़कीर को बादशाह करता है, वो तुझसे पूछ के करता है। वो जिसने अगर तुझे 2 टाइम की रोटी नवाज दी तो तू अपने आप को ये समझता है कि तू दूसरों को डिग्रेड करेगा और वो डिग्रेड हो जाएंगे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जिनको तू डिग्रेड कर उनको डिग्रेड करना है, अगर तुझे डिग्रेड करना होगा तो तू क्या कर लेगा? तू सारी ताकतें लगाने के बावजूद, सारी दौलतें लगाने के बावजूद, सारे इख्तियारात लगाने के बावजूद तू खुद डिग्रेड होगा। मसलन हम समझ रहे होते हैं कि हम पैसे ज़्यादा कमा के हम पैसे की बुनियाद पर इज़्ज़त ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि मैंने अपने आसपास अपने सराउंडिंग में बहुत सारे पैसे वाले लोगों को इंतहाई टॉर्चर होते हुए, जलील होते हुए, बर्बाद होते हुए देखा है। अगर पैसे से ही उनकी इज़्ज़तें होनी थी तो फिर पैसा होने के बावजूद वो उनकी इज़्ज़तें क्यों नहीं है, वो जलील और बर्बाद क्यों होते जा रहे हैं? और मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे को घटिया और कमतर बनाने वाले लोग किसी मुर्दार गोश्त का खाने से कम नहीं है। दूसरे को जिसको यही एहसास ना हो कि यार दूसरे की भी तो एक इज़्ज़त है, वो भी तो एक इंसान है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम अपनी ईगो के लिए दूसरे को कुचल देते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपनी अना को बेचने के लिए लाखों रुपए के अंदर हम अपनी अना को बेचते हैं दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने आप को आला और अरफा बनाने के लिए, दूसरे को कमतर करने के लिए हम अपने ज़मीर तक का सौदा करते हैं। हम अपने नफ्स को बेच देते हैं, हत्ता कि हम अपने आप को, अपने ईमान तक को बेच देते हैं। तो जिसने अपना ईमान बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया, अपने आप को आला दिखाने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कानून कुछ और हुआ और खुदा के यहाँ मकबूलियत ये हुई कि फिर भी उसी को डिग्रेड किया जाना है, तो फिर आप क्या कर लेंगे? मसलन मैंने देखा अपने ख़ानदानों में, अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, अपने महकमों में, बहुत सारी जगह पे कि जिनको नीचे दिखाया जाने की कोशिश कर रहे थे जो लोग, आज वो नीचे और वो नीचे वाले ऊपर आ गए। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं नोट करें, जो लोग मेरी बात सुने उनमें उनसे मैं मुखातिब हूँ कि आपके ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले 10-15 साल पहले बहुत गरीब होंगे, अब बहुत अमीर हैं, या बहुत ज़्यादा अमीर होंगे अब बहुत ज़्यादा गरीब है। वाई क्यों नहीं अमीर के अमीर है सारी ज़िंदगी? वाई सोचें तो आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा, और वो क्या कि जिस बंदों ने, अब वो जो अमीर से गरीब हुए उनमें एक खामी थी, वो क्या, वो इंतहाई नीचा दिखाते थे दूसरों को, और चूँकि वो इंतहाई नीचा दिखाते थे दूसरों को, वक्त ने बदल दिया और वो नीचे आ गए और वो खुद दब गए। और जो गरीब से अमीर हुए, देखिए उनमें एक पॉइंट मिलेगा आपको, जो गरीब से अमीर हुए वो दूसरे को इज़्ज़त देते थे, मुकाम देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, इसलिए वो आगे आ गए। मैंने बहुत करीब से ना लाइफ के इस एंगल को परखने की कोशिश करी, तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो दूसरे को इज़्ज़त दे रहा होता है, अल्लाह की ज़ात उसको इज़्ज़त ज़्यादा कर देती है। मैं दूसरों को इज़्ज़त देता हूँ, मुझे लगता है कि इज़्ज़तें मेरे लिए ज़्यादा होती जा रही हैं। और फिर याद रखें, कायनात का निज़ाम है क्या, हमारे पास जो चीज़ होती है हम वो दूसरे को देते हैं। मेरे पास देने के लिए कार कोठी बंगला मैं तभी दे सकता हूँ अगर मेरे पास देने के लिए इज़्ज़त है, तो मैं दे सकता हूँ, और अगर है ही नहीं तो मैं कहाँ से दे दूँगा? मसलन अगर आपको कोई इज़्ज़त नहीं देता, इसका मतलब उसके पास इज़्ज़त है ही नहीं देने के लिए। अगर उसके पास इज़्ज़त होती देने के लिए तो आपको देता। जिस तरह बंदे के पास कार कोठी होती है तो वो देता है, और इंसान दूसरे को वही चीज़ दे सकता है जो उसके पास होती है। अगर कोई आपको मोहब्बत देता है तो उसका मतलब उसके पास मोहब्बतें हैं देने के लिए। नफ़रत देता है तो आप परेशान ना हो, उसके पास है ही नहीं ना मोहब्बत देने के लिए। तो जो नफ़रत देते हैं उसको उनके हाल पे छोड़ दें। अगर आप इज़्ज़तदार हैं तो फिर आप उनको नफ़रत ना दें, क्योंकि अगर आप उनको नफ़रत देते हैं तो फिर आप में उसमें तो फ़र्क ख़त्म हो गया। आप आला हैं, आप अरफ़ा हैं, आप बेहतर हैं, आप सुपीरियर हैं। कब बनते हैं? जब आप दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमा दिया तुम में से आला और अरफ़ा कोई नहीं है, चाहे दौलत है, चाहे इख्तियारात है, चाहे पावर, चाहे पैसे, लेकिन एक शक्ल में, और वो है तक़वा और परहेज़गारी। तक़वा और परहेज़गारी क्या है कि मेरा अगर अच्छा ईमान होगा तो मैं सबको इज़्ज़त दूँगा, मैं सबको रिस्पेक्ट दूँगा, और अगर तक़वा और परहेज़गारी नहीं है मेरे अंदर ईमान की कमी है, तो मैं सबको नफ़रत दूँगा। तो याद रखिए, जब हम किसी दूसरे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, इनफैक्ट हम उसकी नहीं कर रहे होते, इनफैक्ट हम अपने आप की, अपनी सोचों की और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। भाई मैं ऐसा हूँ, इज़्ज़तें दे दी तो मतलब मेरे पास इज़्ज़तें हैं,
नफ़रतें दे दी तो मतलब सॉरी भाई, मैं सिर्फ नफ़रतें रखता हूँ, मेरे दिमाग में गंदगियाँ हैं, इसलिए मैं दूसरों को नफ़रतें देता हूँ। तो याद रखें, आप में से जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा के सारी सारी रात डिस्टर्ब करके सारी सारी रात उनको साइकोलॉजिकल पेशेंट बना के और अपनी इज़्ज़त को ज़्यादा समझते हैं, तो वो इज़्ज़तें नहीं होती, वो तो आप डिग्रेड हैं, वो तो आप कमतर हैं, वो उससे इज़्ज़तें नहीं आया करती। और हमारी सोसाइटी में ट्रेंड मैंने देखा है, जो कि ट्रेंड बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन लोग तस्लीम नहीं करते। वो क्या, लोग समझ रहे होते हैं कि दौलत से हमारी इज़्ज़तें ज़्यादा होती हैं। मैंने बहुत सारे दौलत वालों को नसीब वालों के आगे झुकते हुए देखा है। मसलन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके कि अपनी कार कोठी बंगले दौलतें लेके रायमंड के बुज़ुर्गों के पास पहुंच जाते हैं, जी ये हमारी दौलत ले लें, क्योंकि वो दौलत वाले थे, वो ले आए, लेकिन उनके पास दौलतें नहीं हैं। उन बुज़ुर्गों के पास, उनके पास ईमान की ताकत है। वो कहते हैं जी दौलत आप अपने पास रखो, अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगा दो। अब बड़ी हैरान कौन सी बात है भाई, बात किधर थी किधर जा रही है, एक मिसाल के तौर पर। लेकिन भाई बात कायनात की सच्चाई यही है कि दौलतों से इज़्ज़तें नहीं बनती, बल्कि इज़्ज़तें देने से इज़्ज़तें बनती हैं। जिन्होंने दौलतों की बुनियाद पे अपने आप को आला बनाने की कोशिश की, आज बहुत बुरी तरह नाकाम हो गए, पीटे पड़े हैं बेचारे। उनको देख के भी तरस आते हैं, वो सारी रात टॉर्चर रहते हैं, उनके दिमाग में एक ख्याल रहता है मैं आला हूँ, और फिर जब उनको कहीं दूर से नफ़रत मिलती है ना किसी और से, तो फिर उनको एहसास कमतरी होता है, फिर वो सोचते हो मैंने दौलत भी इतनी कमाई, मुझे इज़्ज़त भी नहीं मिली। तो भाई जब तक आप अपनी मेंटालिटी को नहीं बदलेंगे कि इज़्ज़त जिल्लत तेरे इख्तियार में, तेरी दौलत से नहीं है, इज़्ज़त जिल्लत मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के इख्तियार में है और उसी के चाहने से है, उस वक्त तक तू इज़्ज़त के काबिल हो ही नहीं सकता, तू नफ़रत के काबिल ही है। तो हमेशा याद रखें, ख़ुसूसी तौर पे जो लोग मज़े लेते हैं ना, मसलन कैसे अफसर मज़े लेते हैं दूसरे को जलील करके, वो अपने दोस्तों में बैठे होगा ना और वो बड़ा खुश होकर बताएगा आहा मज़ा आ गया, तो आज मैंने 4 बंदों को जलील कर दिया। ख़ानदान में लोग मज़े लेते हैं दूसरों को जलील करके, कमतर दिखा के। ख़ानदान में कहीं बैठे होंगे ना, मज़े लेने के लिए तिल्ली लगा देंगे, कहीं आहा मज़ा आ गया, देखा फिर उसको मैंने कैसे चटक दिया पटक दिया, उसकी कोई हैसियत थी, उसकी कोई इज़्ज़त थी, उसके कोई मकाम था। ठीक है, इस टाइम पे आपने पटक दिया, लेकिन बहुत जल्दी आप पटके जाने हैं और उसकी इज़्ज़त ज़्यादा हो जाने, आप डिग्रेड हो जाने हैं। मेरे ख़ानदान में भी बहुत सारे लोग आगे थे, अल्लाह रब्बुल की ज़ात में उनको नीचे कर दिया। बहुत सारे लोग नीचे थे और आज वो आगे चले गए। लेकिन क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपनी ताकत से होना समझा वो जलील हो गए, जिन्होंने इज़्ज़त जिल्लत का मालिक अल्लाह की ज़ात को ठहराया तो वो इज़्ज़त वाले हो गए। ये जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट का जो पहलू है ना, ये बड़ा क्रिटिकल पहलू है। और सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसे बनती है? सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनती है सेल्फ़ रिगार्ड प्लस सेल्फ़ एस्टीम इज इक्वल टू सेल्फ़ रिस्पेक्ट। सेल्फ़ रिगार्ड वो इज़्ज़त होती है जो लोग आपको देते हैं, यार आप बड़े काबिल हैं, आप ये काम कर सकते हैं। सेल्फ़ एस्टीम वो होती है जो कि आपकी अपनी निगाहों के अंदर इज़्ज़त होती है, भाई मैं बड़ा काबिल हूँ, मेरी काबिलियत है, मैं इस काम को कर लूँगा। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना जाते हो और आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बन जाती है। तो हमेशा याद रखें कि ये दोनों कब बनती हैं? जब आप दूसरों को इज़्ज़त देना सीखते हैं। दूसरों को इज़्ज़त देने से मुराद ये है कि आप उसको कहते हैं जी बड़ा काबिल बंदा है जी, बड़ा अच्छा बंदा है जी, बड़ा नेक बंदा है जी। जब आप उसके बारे में बताते हैं एक मिसाल के तौर पे, तो कोई ना कोई बंदा आपके बारे में बता रहा होता है। मैंने एक चीज़ को बहुत करीब से देखा कि अगर आप दूसरों को डिग्रेड करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं डिग्रेड किए जा रहे होते हैं, कोई सीनियर आपको डिग्रेड कर रहा होता है। क्योंकि कायनात में तो बहुत सारे ग्रेड हैं ना, जैसे स्केल 1 से लेकर स्केल 22 में तक बैठे, 22वें स्केल को भी पूछने वाले हाई कोर्ट आ जाती है, फिर हाई कोर्ट को भी के ख़िलाफ़ भी बाद दफ़ा जो है ना क्या नाम उसका मसाइल बन जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इशूज़ बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हर सीट पे ऊपर अफसर बैठे हैं और कौन मार खा रहा है? जो दूसरों को नीचे दिखा रहा है। बहुत सारे महकमों के अंदर हर बंदा दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से भी उसे नीचे दिखाया जा रहा होता है। और ये बात पहलू कब ख़त्म हो सकते हैं? आप अपने मातहत को इज़्ज़त देना सीख जाएं, आपके सीनियर आपको इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे। मैंने हर किसी को इज़्ज़त देने की कोशिश करी, मुझे मेरे ऑफिसरान से लेके, मेरी फैमिली से लेके, मेरे ख़ानदान से लेके हर बंदे ने इज़्ज़त दे दी। और मैं इस नतीजे में पहुँचा कि मैं चूँकि दूसरों को रिस्पेक्ट देता हूँ, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मेरे इंतखाब किया और मुझे इज़्ज़त से नवाज दिया। दूसरा, एक यकीन बना ले अपने दिमाग के अंदर, भाई अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से होता है, मेरे चाहने से नहीं होता।
मैं तो हमेशा कहा करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल की ज़ात तो खुद इज़्ज़त वाला है, मुझे भी इज़्ज़त नवाज दे जिस तरह तेरे पास इज़्ज़तें हैं, और मेरी ज़बान से और मेरे हाथ से भी दूसरों के लिए इज़्ज़त नवाज दे ताकि मैं किसी की काम आ सकूँ, किसी की मदद कर सकूँ। सिर्फ एक इतने से पहलू पर खुदा की ज़ात ने पूरे नक्शे को बदल दिया, पूरे मेंटालिटी को बदल दिया, पूरे ग्रेड को बदल दिया, पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को बदल दिया, हर चीज़ को बदल दिया। तो खुदारा याद रखें कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है, अगर आप सुपीरियर बनना चाहते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है। आप दूसरों को साइकोलॉजिकल तौर पे टॉर्चर करना बंद करें, उसको नुकसान पहुंचाना बंद करें, पहुंचा दें अगर पहुंचाना है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, फिर कोई दूसरा आपको नुकसान पहुंचाएगा और फिर आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसीलिए इतना करें जितना सहने की ताकत है। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, उससे डरें। अगर दूसरों को हद से ज़्यादा दबा रहे हैं ना, तो याद रखें कुछ सीनियर आपको दबाएगा और फिर आपके पास बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए इससे पहले कि कोई सीनियर आपको दबाए, आप जूनियर को ना दबाएं, उसको इज़्ज़त दें। कायनात का दस्तूर है, जिसको जब इज़्ज़त देने वालों को इज़्ज़तें मिलती हैं। मैं समझता हूँ ये रिटर्न पॉलिसी है। मैं समझता हूँ आप इज़्ज़त देते हैं तो आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है, हर सूरत में मिलता है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें सुनने के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि इज़्ज़त देना बड़े अहम चीज़ है, और मज़े लेना बंद करें। खुदारा होश के नाखून लें, दूसरों को नुकसान पहुंचा के ये ना कहा करें आहा हम मज़ा आ गया। वो मज़े नहीं होते, जहालत है, गुमराही है, बेवकूफ़ी है, तौहीन है, मुर्दा इंसानियत की अलामत है। हमेशा दूसरों को इज़्ज़त दे के खुशी महसूस किया करें। जब दूसरों को रिस्पेक्ट दे के खुशी महसूस करेंगे तो अल्लाह रब्बुल की ज़ात आपको भी बहुत सारी रिस्पेक्ट दे देगी। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।